अगर एक सेंटेंस में आपको इसको मैं समराइज करूं तो घड़ी और कैलेंडर से बताए जाने वाला जो भी समय होता है वहाँ पे आपको सिंस का यूज करना है। जैसे कि 12:45 ये हम घड़ी में बता सकते हैं, है ना, लेकिन 3 घंटे तो 3 घंटे हम घड़ी में नहीं बता सकते हैं कि ये 3 घंटे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शक्ति नॉलेज पॉइंट के यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सिंस एंड फार का यूज करना सीखेंगे और सिंस एंड फार से रिलेटेड जितने भी आपके दिमाग में डाउट बनते हैं वो सभी आज के वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। आज के बाद आपको सिंस एंड फार का कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही साथ मैं आपको और बता दूँ, अगर आज का वीडियो आप लोगों ने मिस किया तो आप आगे आने वाले जितने भी टेंस के वीडियो मैं आपको कराने वाला हूँ उन सभी में आपको दिक्कत जाने वाली है, क्योंकि इसका यूज होना है, इस वजह से मैं इसको पहले करा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को अच्छे से देखिएगा, ध्यान से, और लास्ट तक देखिएगा। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखें तो सिंस एंड फार दोनों का हिंदी में मतलब से होता है। ठीक है, तो आज हम दोनों को साथ साथ पढ़ेंगे ताकि जो भी साथ साथ देखेंगे तो जो भी आपको जो डाउट होता है ना वो एक साथ क्लियर हो जाएगा। ठीक, ये वीडियो 3 पार्ट में डिवाइडेड होगा। पहले पार्ट में आपको एक कॉन्सेप्ट में आपको बता रहा हूँ, दूसरे पार्ट में मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा जिससे आपसे का जो ये डाउट है इसका एप्लीकेशन आपको समझ में आ जाएगा, और तीसरे पार्ट में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा जिनका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि यूज कहाँ करते हैं सिंस का और फार का यूज कहाँ करते हैं। तो दोस्तों, सिंस का यूज हम तब करते हैं जब हमारे सेंटेंस में स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम दिया होता है, तब, है ना। कहने का मतलब है एक निश्चित समय दिया होता है हमको, या तो किसी भी कार्य के शुरू होने का टाइम पता हो तो वहाँ पे हम सिंस का यूज करेंगे। जैसे कि मैं बोलूँ कि मैं जनवरी से कंप्यूटर सीख रहा हूँ, तो जनवरी एक स्पेसिफिक टाइम है, एक स्टार्टिंग टाइम है। तो सीख तो मैं जनवरी से रहा हूँ लेकिन अभी भी मैं सीख रहा हूँ। ठीक है, तो हमको एक स्पेसिफिक टाइम दे दिया गया है, तो ऐसी जगहों पर हम क्या करेंगे, सिंस का यूज करेंगे। लेकिन अगर हमको हमारे सेंटेंस में ड्यूरेशन ऑफ टाइम दिया हुआ है, यानी कि हमको अगर किसी अपने सेंटेंस से ये पता चले कि किसी कार्य को करते हुए कितना समय बीत चुका है, यानी कि मैं जो काम कर रहा हूँ इसको मैं कितने समय से कर रहा हूँ, तो वहाँ पे हम फार का यूज करेंगे। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब इनको हम क्या करते हैं कि कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं, तो वहाँ से आपको और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। देखिए, जैसे कि टाइम जो हमारा घड़ी में समय हम बता सकते हैं वहाँ पे हम सिंस का यूज़ करते हैं। जैसे 12 बजे, 2 बजे, या तो ऐसा भी लिखा रह सकता है कि 2 AM 4 PM, है ना, यानी सुबह का कि शाम का, AM PM तो आप समझते हैं। इसी तरह जैसे कि नेम ऑफ डेज, जैसे आपको दिनों का नाम लिखा हुआ हो, संडे है, मंडे है। साथ ही साथ यदि आपको नेम ऑफ मंथ, महीनों के नाम लिखा हुआ हो आपके सेंटेंस में, जैसे कि जनवरी, मार्च, फरवरी, अप्रैल, जो भी है। ठीक है, या तो आपको नेम ऑफ डेट लिखा हो कि 12 मई से कि 13 अगस्त से हम ये काम कर रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आपको सिंस का यूज करना है। सेम टू सेम अगर नेम ऑफ ईयर है, जैसे कि आपको सन का नाम लिखा हो, जैसे 2018, 2020, 2025, ठीक है, तो वहाँ पे भी आपका सिंस का यूज करना है। सेम टू सेम जैसे हमारा जो टाइम डिवाइडेड होता है, मॉर्निंग हो गया, इवनिंग हो गया, नून हो गया, नाइट हो गया, है ना, मिड नाइट हो गया, तो वहाँ पे भी आप इसी का यूज करेंगे, सिंस का यूज करेंगे। और साथ ही साथ जैसे यस्टरडे लिखा हो या तो डे आफ्टर यस्टरडे, है ना, तो भी आप वहाँ सिंस का यूज करेंगे। सेम टू सेम जैसे फेस्टिवल है या ओकेशन आपके सेंटेंस में लिखा है तो वहाँ भी आपको सिंस का ही यूज करना है। जैसे कि दिवाली हो गया, होली हो गया, गांधी जयंती हो गया, रिपब्लिक डे हो गया। तो यहाँ पे आपको क्या पता चलता है कि स्पेसिफिक टाइम दिया हुआ है, एक निश्चित समय, किसी भी कार्य के शुरू होने का समय बताया जा रहा है, इस वजह से यहाँ पे हम सिंस का यूज करेंगे। सेम टू सेम आपको ये भी देख सकते हैं जो हमारी ज़िंदगी के स्टेजेज होते हैं, जैसे चाइल्डहुड हो गया, है ना, यंगर एज हो गई, तो यहाँ पे भी आप क्या करेंगे, सिंस का यूज करेंगे। आई होप यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी कि सिंस का यूज कहाँ कहाँ करते हैं। अगर एक सेंटेंस में आपको इसको मैं समराइज करूँ तो घड़ी और कैलेंडर से बताए जाने वाला जो भी समय होता है वहाँ पे आपको सिंस का यूज करना है। जैसे कि 12:45 ये हम घड़ी में बता सकते हैं, है ना, लेकिन 3 घंटे तो 3 घंटे हम घड़ी में नहीं बता सकते हैं कि ये 3 घंटे हैं, नहीं ना, वो एक ड्यूरेशन होता है कि 12 बजे से 3 बजे तक 3 घंटे हो गया, तो वहाँ पे हम फार का यूज करेंगे। लेकिन अगर हमको ये बताया जाए कि 3 बजे, तो 3 बजे हम घड़ी में बता सकते हैं, तो वहाँ पे आप सिंस का यूज करोगे। सेम टू सेम कैलेंडर में जो बताया जाता है, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, ये कैलेंडर में दिया होता है, तो यहाँ पे भी आपको सिंस का यूज करना है। और साथ ही साथ अगर अब दिया कि 12 अक्टूबर और 15 जनवरी, तो ये भी आपको कैलेंडर से आप बता सकते हैं। तो ऐसे समय के साथ आपको सिंस का यूज करना है। ठीक है, इससे आपको इस सेंटेंस से आपको ज़्यादातर चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, कुछ बचती हैं जो यहाँ से आप सीख सकते हैं कि ओकेशन हो गया, फेस्टिवल हो गया,
है ना। फेस्टिवल वगैरह भी आप कैलेंडर से बता लेते हो, ठीक है। अब हम देखते हैं कि फार का यूज कब करते हैं। तो फार का यूज मैंने क्या बताया कि आपको ड्यूरेशन बताने के लिए आप करते हो। ड्यूरेशन यानी हम कहते हैं हिंदी में अवधि, है ना। किसी भी कार्य करने की अवधि अगर हमको बताना है ना, तो वो कई तरीके से हो सकती है, जैसे ईयर हो गया, मंथ हो गया, डे हो गया, वीक हो गया, मिनट हो गया, सेकंड हो गया। तो वहाँ पे आप करते हैं। जैसे अब ईयर में मैं बताऊँ तो कैसे अवधि आप बता सकते हो, ड्यूरेशन हमको कैसे फाइंड आउट होगा। जैसे लिखा कि 2 ईयर्स, 2 सालों से, लेकिन वो कौन से 2 सालों से। जैसे कि मान लो कि हम 2015 को अगर स्टार्टिंग पॉइंट माने तो 2 सालों से, तो 2017, तो एक ड्यूरेशन हो गया ना 2015 से 2017। तो ऐसे ही ड्यूरेशन की मैं बात कर रहा हूँ। 4 ईयर्स जैसे लिखा हुआ है, ये तो आ ईयर लिखा हुआ, आ ईयर यानी 1 साल की मैं बात करूँ तो, है ना। और मंथ में जैसे 2 मंथ्स हो गया, 7 मंथ्स हो गया, है ना। इसी तरह डे की मैं बात करूँगी, 3 दिन हो गया, 5 दिन हो गया। अब वीक में अगर बात करता हूँ तो 1 सप्ताह हो गया, 3 सप्ताह हो गया। वीक यानी सप्ताह आपको पता होगा। सेम टू सेम अगर मैं मिनट में बात करूँ तो 4 मिनट्स हो गया, 10 मिनट्स हो गया, है ना। अगर इसी तरह मैं बात करूँ सेकंड की तो 3 सेकंड, 5 सेकंड, 7 सेकंड, जितने भी हैं सेकंड्स की बात कर लेते हैं। इसी तरह एक चीज़ और यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि अगर आपके सेंटेंस में लिखा हुआ है कि बहुत देर से, यानी अगर इंग्लिश में हम देखें तो अ लॉन्ग टाइम, इसके साथ भी आपको फार का यूज करना है। सेम टू सेम अगर इसी तरह का मैं देखूँ कि मैनी लिखा आपके सेंटेंस में, सेवरल लिखा है, जिसका मतलब होता है कई, एक से ज़्यादा, तो उसके साथ भी आपको क्या यूज करना है, फार का यूज करना है। तो ये तो मेनी डेज हो सकता है, मेनी मंथ्स हो सकता है, सेवरल डेज, सेवरल मंथ्स, ईयर्स, है ना। तो आप समझ जाइएगा। सेम इसी तरह अगर मैं बोलूँ अ व्हाइल, जिसका मतलब होता है कुछ क्षण, है ना, मतलब कुछ समय की मैं बात करूं तो अगर ये लिखा तो इसके साथ भी फॉर अ व्हाइल यूज करेंगे, ठीक है। तो आई होप जो मैं अब यहाँ आपको कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश कर रहा था आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं किनारे आ जाता हूँ, आपको बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। चलिए, आई होप ये आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब इसका यूज करके बाकी हम सेंटेंसेस भी बनाएंगे और यहाँ भी मैं आपको अभी दिखाता हूँ क्वेश्चंस की कैसे इजी हो जाता है। चलिए, एक मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ कि अगर आपको ईयर, मंथ, डे या वीक लिखा है और उसके आगे कोई संख्या लिखी हुई है, कोई नंबर लिखा हुआ है, तो उसका आप समझ जाइए कि वहाँ आपको क्या यूज करना है, फार का यूज करना है, ठीक है। तो चलिए, आई होप समझ में आ गया होगा। अब सेंटेंसेस हम बनाते हैं। तो चलिए, वीडियो का दूसरा पार्ट है, जैसे मैंने आपको बताया था प्रैक्टिस क्वेश्चंस में आपको कराने वाला हूं। तो यहाँ पे जो मैं आपको कॉन्सेप्ट अभी बताया है उसी का बेस्ट यूज करके हम यहाँ पे जो मैंने यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में सिंस एंड फॉर भरना है तो वो करेंगे, ठीक है। जैसे लिखा हुआ आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर, है ना, मॉर्निंग। तो अब देखिए मॉर्निंग लिखा हुआ, अभी मैंने बताया कि जो हमारे डे के स्टेजेज होते हैं, मॉर्निंग, इवनिंग, इनके साथ क्या यूज करते हैं, फिक्स्ड टाइम है, सुबह से, है ना, टाइम तो फिक्स है, स्टार्टिंग पॉइंट हमको लिखा हुआ है, तो इसके आगे हम क्या यूज करेंगे, सिंस का यूज करेंगे। सेम ऐसे लिखा हो तो क्या बन गया कि आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से पत्र लिख रहा हूँ, ठीक। जैसा सेकंड नंबर क्या लिखा हुआ, द सर्वेंट हैज़ बीन फीडिंग द काउज, है ना, 2 o'clock, 2 o'clock 2 बजे से, है ना, वो क्या कर रहा है, फीड कर रहा है। तो अब यहाँ पे आपको क्या बताना, 2 बजे क्या फिक्स टाइम है, इसको हम क्या घड़ी में बता पाते हैं, बिल्कुल घड़ी में 2 बजे हम बता देते हैं देख के। इसका मतलब यहाँ पे क्या यूज करेंगे, सिंस का यूज करेंगे, ठीक। अब जैसे यहाँ पे थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि ही हैज़ बीन रनिंग 3 hours, मैंने क्या बताया था कि आवर, है ना, आवर हो गया, ईयर हो गया, मंथ हो गया। अगर उसके आगे कोई नंबर लिखा हुआ है तो वहाँ पे आपको क्या करना है, फार का यूज कर लेना है। तो यहाँ पे फार का यूज कर लेंगे। अगर आपने नहीं चीज़ें आपको और अच्छे समझ में आई तो आप ये यूज कर सकते हो, क्योंकि घंटे के आगे क्या नंबर लिखा हुआ है 3, इसका मतलब इसके आगे फार का यूज होगा। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि 3 hour, कौन सा 3 घंटे कौन से, तो ये ड्यूरेशन होगा ना, इसलिए इसके आगे क्या यूज करेंगे, फार का यूज करेंगे। सेम टू सेम जैसे लिखा हुआ है कि द पेशेंट हैज़ नॉट बीन स्पीकिंग 6 days, अब 6 दिन की बात हो रही है, तो कौन से 6 दिन, कौन से महीने के 6 दिन, ये कोई फिक्स तो है नहीं, इसलिए इसके आगे क्या यूज करेंगे, हम फार का यूज कर लेंगे, ठीक है। और वैसे भी आप समझ लीजिए कि दिन के आगे क्या लिखा हुआ है, नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे हम फार का यूज करना है, ठीक है। सेम टू सेम इसका मतलब अगर हिंदी में बताऊं तो क्या हो गया कि जो एक मरीज है जो कि 6 दिनों से नहीं बोल रहा है, ठीक है। इसी तरह क्या हो गया फिफ्थ नंबर की आई हैड बीन टीचिंग इंग्लिश 2018, यहाँ पे देखो 2018 ईयर का नाम लिखा हुआ है, और मैंने क्या बताया था कि ईयर का नेम एक फिक्स टाइम होता है ना, एक स्टार्टिंग टाइम होता है किसी भी चीज़ का, इसलिए इसके आगे हम क्या लगाएंगे, सिंस का यूज कर लेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया हिंदी में कि मैं 2018 से इंग्लिश पढ़ा रहा था, क्योंकि हैड बीन लगा हुआ। इसका हम लोग पढ़ेंगे, बस इस वीडियो के बाद हमको यही टेंस स्टार्ट करना है, ठीक है, इसलिए इसको मैंने स्टार्ट किया है।
इट हैज़ बीन रेनिंग कंटिन्यूसली 2 वीक्स। अब वीक भी आ गया, उसके आगे नंबर लिखा हुआ, तो क्या यूज होगा यहाँ पे, फार का यूज होगा। ठीक है, तो ये हमने फार का यूज कर लिया। तो आई होप ये जो सेंटेंसेस मैंने आपको बताए हैं, है ना, और जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है वो आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया होगा। अब कुछ क्वेश्चंस मैं आपको देता हूँ यहाँ पे 2 से 3 बोर्ड में, प्लीज़ उसका कमेंट में रिप्लाई ज़रूर दीजिएगा और मैं देखूँगा किसका सही है किसका नहीं। अगर गलत होगा तो मैं सही भी करवा दूँगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 3 क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क है। इन तीनों क्वेश्चंस को आपको फिल करना है सेंस एंड फार, और उसके बाद उसको कमेंट में प्लीज़ मेरे को बताइएगा, ताकि मेरे को पता चले कि जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया है वो आपको कहाँ तक समझ में आया है। तो अगर आपको कोई दिक्कत जा रही हो तो दोबारा वीडियो को देख लीजिएगा, तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपका डाउट क्लियर हुआ हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भगवान आपका दिन शुभ रखे।